द्रौपदी पर बुरी नजर डालने वाले कीचक का सिर्फ ये 7 लोग कर सकते थे वध। महाभारत में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धाओं के बारे में लिखा है। कीचक भी इन योद्धाओं में से एक है। कीचक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका वध सिर्फ 7 लोग ही कर सकते थे। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में नाम और रूप बदलकर काटा था। विराट नगर के राजा विराट थे और उनकी पत्नी का नाम सुदेशना था। रानी सुदेशना का एक भाई था जिसका नाम कीचक था। कीचक ही विराट नगर का सेनापति भी था। कीचक बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, पूरी दुनिया में उसे सिर्फ 7 लोग ही मार सकते थे। महाभारत के अनुसार जुए में हारने के बाद पांडव को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पर रहना था। 12 साल वनवास में बीतने के बाद पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया। यहाँ 5 पांडव राजा विराट के महल में अलग अलग रूप और नाम से रहने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के सलाहकार के रूप में, भीम रसोइये के रूप में काम करने लगे। अर्जुन वृहन्नला के रूप में राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। वहीं नकुल राजा विराट की गौशाला और सहदेव अश्वशाला संभालने लगे। द्रौपदी भी सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बनकर रहने लगी। तभी रानी सुदेशना के भाई कीचक की नजर द्रौपदी पर पड़ी। कीचक से डरकर आसपास के कई राज्य विराट नगर पर हमला करने से घबराते थे। द्रौपदी को देखकर कीचक उस पर मोहित हो गया। ये बात कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को बताई। सुदेशना ने कहा, मैं सैरंध्री द्रौपदी को अकेले में तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुम उसे समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। तब एक दिन रानी सुदेशना ने किसी काम से द्रौपदी को कीचक के पास भेज दिया। कीचक ने द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन द्रौपदी ने इनकार कर दिया। द्रौपदी को अकेला देखकर कीचक ने उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कीचक के इस व्यवहार पर द्रौपदी को बहुत क्रोध आ जाता है। जब द्रौपदी ने कीचक वाली बात भीम को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए। ये बात जानकर भीम ने कीचक का वध करने की ठान ली। भीम के कहने पर द्रौपदी ने कीचक को बुलाया। कीचक का वध करने के लिए द्रौपदी ने उसे रात में महल की नृत्यशाला में अकेले बुलवाया। यहाँ भीम पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कीचक ने कक्ष में प्रवेश किया, अर्जुन ने जोर जोर से मृदंग बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कीचक और भीम के बीच युद्ध छिड़ गया और मृदंग की ध्वनि के कारण लड़ने की आवाज बाहर नहीं जा पाई। भीम के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने कीचक को पशु की भांति मार डाला। कीचक के अंग उसके शरीर में इस तरह घुसा दिए कि वो मांस का गोला बनकर रह गया। भीम ने कीचक का वध कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। इसी प्रकरण के बाद राजा विराट के सामने पांडवों की असली पहचान सामने आ गई थी, पर उन्होंने पांडवों का साथ दिया। कीचक की मौत की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो कर्ण ने दुर्योधन से कहा, कीचक जैसे महाबली का वध दुनिया में सिर्फ 7 लोग ही कर सकते थे। बलराम, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, श्री कृष्ण और भीम के अलावा हम दोनों। इन सभी में से इस समय सिर्फ भीम ही अज्ञात स्थान पर है, इसलिए निश्चित रूप से भीम ने ही कीचक का वध किया है। कर्ण की बात मानकर ही दुर्योधन ने विराट नगर पर हमला किया था। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।